आप सबका स्वागत है बैंक साथी यूट्यूब चैनल पर। अब तक फर्स्ट डे आपका हो गया होगा एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का। इसमें आपने चारों के चारों शिफ्ट के आपने एनालिसिस देख लिए होंगे और अगर आपने नहीं देखे तो ये आपके लिए एकदम सही वीडियो है, जिसमें हम आपको एक्सपेक्ट कट ऑफ के साथ जो नॉमिनेशन का इम्पैक्ट है, कौन शिफ्ट पढ़ने वाला है, कौन शिफ्ट नहीं पढ़ने वाला, वो भी बताएंगे। तो पहले तो हम सीक्वेंस देखते हैं, क्या सीक्वेंस था इस बार। तो इस बार का जो एसबीआई क्लर्क का सीक्वेंस था वो आपको पहले इंग्लिश आया था, उसके बाद जो है क्वांट आया था, उसके बाद जो है रीजनिंग आया था। तो इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आप देख सकते हो, मैंने इधर आपको टॉपिक वाइज देके रखा हुआ है। उसके बाद शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, शिफ्ट 4 में किस तरह से क्वेश्चन आए थे वो भी देके रखा हुआ है। तो अगर शिफ्ट 1 की बात करें तो शिफ्ट 1 में जो आरसी था उसमें 7 क्वेश्चन आए थे, शिफ्ट 2 में 9 आए थे, शिफ्ट 3 में 8 आए थे और शिफ्ट 4 में जो है 10 आए थे। अराउंड जो है उन्होंने एवरेज मान सकते हो कि 8 के आसपास जो है आरसी से हर एक शिफ्ट में जो है क्वेश्चन आए हैं। एयर डिटेक्शन में हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आए थे, बस जो शिफ्ट 4 था उसमें क्वेश्चन नहीं आया था। उसके बाद मिसस्पेल जो था वो सिर्फ फर्स्ट शिफ्ट और फिर थर्ड शिफ्ट में आया था। बाकी अब यहाँ से आप देख सकते हो। अब हम लेवल की बात करें तो बोला जाता है कि जो फर्स्ट शिफ्ट रहता है वो ईज़ी रहता है एज़ कम्पेयर टू जो बाकी शिफ्ट रहता है वैसा। तो वैसे ही कुछ हुआ इस बार, और ऐसा नहीं है कि हर बार ऐसे ही होता है, बट इस बार ये चीज़ हुई है कि जो पहला शिफ्ट था वो डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा ईज़ी था इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ऐसे नॉर्मली भी फर्स्ट शिफ्ट ईज़ी था। उसका जो सेकंड शिफ्ट था उसमें इंग्लिश ईज़ी टू मॉडरेट था। उसके बाद जो थर्ड शिफ्ट था उसमें ईज़ी था, और उसका जो फोर्थ शिफ्ट था वो ईज़ी टू मॉडरेट था। अब गुड अटेम्प्ट की बात करें तो अगर आपके 21 से 24 के बीच में अगर आपके फर्स्ट शिफ्ट में इंग्लिश में अटेम्प्ट हो तो आप बहुत सही अटेम्प्ट है आपके। उसका शिफ्ट 2 की बात करें उसमें अगर 22 से 26 के बीच में है तो आपके अच्छे अटेम्प्ट्स हैं। शिफ्ट 3 में आपके 24 से 26 के बीच में तो आपके अच्छे अच्छे अटेम्प्ट्स हैं, और शिफ्ट 4 में 22 से 25 के बीच में तो आपके अच्छे अटेम्प्ट्स हैं। तो अब तो हमने ये बात कर ली इंग्लिश की, और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश ज़्यादा वेरी नहीं करेगा आपके नॉमिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इंग्लिश जो है नॉर्मली ईज़ी टू मॉडरेट आया था, और मोस्टली जो है जो भी स्टूडेंट, जो एवरेज स्टूडेंट भी है वो उन्होंने 22 प्लस तो अटेम्प्ट किए होंगे, ठीक है? और अगर जो बिलो एवरेज है वो भी उन्होंने कम से कम 18 तो प्लस अटेम्प्ट किए ही होंगे। तो अब मान लो कि आपने अगर 22 अटेम्प्ट किए हैं इंग्लिश में तो आप अच्छे अच्छे स्कोर में हो, और इस बार वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा है तो डेफिनिटली कट ऑफ भी कम जाएगा। वो हम लास्ट में बात करेंगे कि कितना जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वांट की तरफ। तो क्वांट में आप देख सकते हो कि हर एक शिफ्ट में फर्स्ट 1, 2, 3, 4 हर एक शिफ्ट में जो है 10-10 मार्क्स का जो है सिम्प्लीफिकेशन आया है, और सिम्प्लीफिकेशन आपको पता होगा कि 10 मार्क्स का तो क्लर्क के एग्जाम्स में आता ही है। उसके बाद जो है नेक्स्ट जहाँ से इम्पैक्ट किया कि पहले जो शिफ्ट था उसमें नंबर सीरीज़ आया था, और बाकी जो भी शिफ्ट थे उसमें नंबर सीरीज़ एक भी नहीं आया। उसका अरिथमेटिक में बहुत ज़्यादा वेरिएशन था। पहले जो शिफ्ट था उसमें अरिथमेटिक थोड़ा ईज़ी आया था, जिसमें 11 के आस-पास अरिथमेटिक आए थे। उसके बाद दूसरे शिफ्ट में थोड़ा-सा हार्ड आया, जिसमें 14 के आस-पास आया था। 1-2 क्वेश्चन ही थे जो ट्रिकी थे, बाकी सारे ईज़ी थे। उसके बाद जो है थर्ड शिफ्ट जो थोड़ा ज़्यादा हार्ड हो गया, और ये हार्ड होने का सबसे बड़ा कारण है कैस्टलेट डीआई। क्योंकि अब तक जो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 था यहाँ पे कोई भी कैस्टलेट डीआई नहीं पूछा गया था। लेकिन शिफ्ट 3 आते ही जो है कैस्टलेट डीआई पूछा गया था, जिसके से ये जो शिफ्ट 3 है ये थोड़ा-सा हार्ड हो गया था इन टर्म्स ऑफ क्वांट, और इधर जो अरिथमेटिक क्वेश्चन थे वो भी अच्छे आए थे। उसके बाद शिफ्ट 4 में जो है अच्छे खासे जो है अरिथमेटिक क्वेश्चन आए हैं, जो कि 15 के आस-पास है, और यहाँ पे भी जो लेवल ऑफ क्वेश्चन थे वो अच्छे थे। उसका देखिए तो आपको मिलेगा कि जो टेबुलर डीआई है वो हर एक शिफ्ट में पूछा गया है, और जो बार ग्राफ वाला जो डीआई है वो आपको थर्ड शिफ्ट में नहीं पूछा गया। बाकी शिफ्ट में आप देख सकते हो 5 और फिर 6 और 3 के मात्रा से पूछा गया क्वेश्चंस। और लाइन डीआई की बात करें तो लाइन डीआई जो है थर्ड शिफ्ट में आया था। बाकी शिफ्ट में जो है लाइन डीआई नहीं पूछा गया है। और इसमें से अगर बात करें तो थर्ड शिफ्ट जो है सबसे ज़्यादा टफ था इन टर्म्स ऑफ क्वांट, जिसमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो है लोगों के पक्का गिरे हैं। वो कितने गिरे हैं हम एक-एक करके देखते हैं। अगर फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो उसमें जो गुड अटेम्प्ट है वो 23 से 28 के बीच में होना चाहिए। अगर सेकंड शिफ्ट की बात करें तो उसमें 22 से 24 के बीच में होना चाहिए। और अगर थर्ड शिफ्ट की बात करें तो उसमें 17 से 22 के बीच में। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से पूछा तो मुझे पता लगा थर्ड शिफ्ट में जो है वो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कम हो गए, जो भी एस्पिरेंट है उनके। उसके बाद फोर्थ शिफ्ट की बात करें तो उसमें जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स थे वो 21 से 25 के बीच में थे। अगर आपका इतना अटेम्प्ट हो रहा हो तो आप बहुत सही स्टेज में हो। अगर नहीं भी हो पा रहा तो कोई डिमोटिवेट होने वाली बात नहीं है। मैंने ये जो गुड अटेम्प्ट बोले हैं इसका मतलब ये नहीं कि ये आपके लिए गुड अटेम्प्ट है। अगर आप एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आपने थर्ड शिफ्ट की अगर 15 अटेम्प्ट किए होंगे वो भी एक अच्छा अटेम्प्ट है। लेकिन अगर गुड अटेम्प्ट की बात करें आपको कम से कम जो है 17 से अगर 20 से आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा क्वांट के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा रीजनिंग। तो रीजनिंग में आप देखो कि जो पज़ल है, पज़ल जो है मोस्टली हर एक शीट में जो है 15 और 18 नंबर के बीच में आया है, ठीक है? इधर छूट गया, ये आई थिंक 15 नंबर के आस-पास जो है इसमें पज़ल होना चाहिए था। तो हर एक शिफ्ट में जो है 15 नंबर के आस-पास जो है पज़ल आया है। उसका जो सीरीज़ जैसे अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ हो गया या नंबरिक सीरीज़ हो गया, तो वो जो है हर एक शिफ्ट में जो है 5-5 नंबर का जो है आया है। चाइनीज़ कोडिंग की बात करें तो चाइनीज़ कोडिंग जो है फर्स्ट शिफ्ट में नहीं आया था, सेकंड शिफ्ट में जो है 6 सेकंड शिफ्ट में जो है 5 मार्क्स का जो है चाइनीज़ कोडिंग आया, फिर थर्ड शिफ्ट में जो है 5 मार्क्स का आया, और फोर्थ शिफ्ट में जो है चाइनीज़ कोडिंग नहीं आया है। इनइक्वालिटी की बात करें तो इनइक्वालिटी जो फर्स्ट शिफ्ट में आया था, सेकंड शिफ्ट में नहीं आया, उसके बाद थर्ड शिफ्ट में भी नहीं आया, फिर फोर्थ शिफ्ट में वापस से आया। और सिलॉक्स की बात देख सकते हो कि हर एक शिफ्ट में जो है सिलॉक्स में से आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। उसका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में से जो है
सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में जो है क्वेश्चन आए थे, बाकी में नहीं आए थे। और बाकी आप यहाँ से देख सकते हो ब्लड रिलेशन जो है फर्स्ट शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट में आया था, बाकी में नहीं आए थे। और बाकी मिसलेनियस यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है बिकॉज़ मैं एग्ज़ाम देने नहीं गया था। जो भी इन्फॉर्मेशन है ये मुझे स्टूडेंट से मिले। अगर आपकी मैं कोई चीज़ गलत बता मेरा जो शिफ्ट था वो हार्ड था, जो कि हर किसी को लगता है कि मेरा शिफ्ट जो है हार्ड ही था। लेकिन अगर तब भी आपको लग रहा है कि आपका शिफ्ट हार्ड था तो आप कमेंट्स बताइए। अगर रीज़निंग की बात करें तो फर्स्ट शिफ्ट की बात करें, सेकंड शिफ्ट या थर्ड शिफ्ट या फोर्थ शिफ्ट, सब भी शिफ्ट में जो है रीज़निंग सबसे ईज़ी आया था। और रीज़निंग अगर 30 प्लस अगर आपका अटेम्प्ट है, कोई भी शिफ्ट हो तो आपका गुड अटेम्प्ट है, ठीक है। 30 प्लस के ऊपर अगर आपका अटेम्प्ट है तो डेफिनिटली आपका गुड अटेम्प्ट। तो अब जितने भी शिफ्ट्स हुए हैं उनका हम एक साथ एनालिसिस करते हैं। तो आपको मिलेगा जो फर्स्ट शिफ्ट था वो ईज़ी था, सेकंड शिफ्ट था वो भी ईज़ी था, थर्ड शिफ्ट था वो मॉडरेट की तरफ चला गया था थोड़ा-सा, और जो फोर्थ शिफ्ट था वो ईज़ी टू मॉडरेट की तरफ। इसमें हम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स देख सकते हो। इसमें गुड अटेम्प्ट की बात करें तो फर्स्ट शिफ्ट में 80 टू 86 है, सेकंड शिफ्ट में जो है 75 टू 80 है, थर्ड शिफ्ट में जो है 70 टू 75 है, और फोर्थ शिफ्ट में जो है 72 टू 77। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अगर इससे कम स्कोर किया तो आपका कट ऑफ नहीं निकलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कट ऑफ जो है बहुत सारे चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहली चीज़ तो नॉर्मलाइज़ है, जो कि आईपीएस ने डेफिनिटली बहुत खराब नॉर्मलाइज़ेशन किया था जब आईपीएस पीओ का पेपर हुआ था उसमें। तो ऐसा कुछ सिनेरियो इधर भी हो सकता है बिकॉज़ आप देख सकते हो 2 पेपर तो ईज़ी आ गए थे। उसके बाद जो है क्वांट की वज़ह से जो है थर्ड शिफ्ट जो है थोड़ा-सा हार्ड हो गया था। और क्लर्क में इतना डिफरेंशिएट होता नहीं नॉर्मलाइज़ेशन में। अभी जो आगे वाले शिफ्ट आने वाले हैं वहाँ पे हम देखेंगे कितना जो है नॉर्मलाइज़ेशन वेरी होता है। बट अभी के लिए जो है नॉर्मलाइज़ेशन की बात करें तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा, और जो करेगा थोड़ा बहुत वो थर्ड शिफ्ट वालों को ही थोड़ा बेनिफिट कर सकता है। बाकी तो जो शिफ्ट्स आए थे वो नॉर्मली आए थे। अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख लेते हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना हो सकता है? एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेरे हिसाब से 60 टू 65 के बीच में होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी आप यहाँ से कम कर दो कुछ 2 से 3 मार्क्स ओबीसी के लिए, या तो इवन आप इतना ही मान सकते हो बिकॉज़ ओबीसी और जनरल कट ऑफ जो है सेम ही जाते हैं प्रीलिम्स में। उसका एसटी-एससी का जो है 5 मार्क्स कम कर सकते हो। अगर पिछले साल के कट ऑफ की बात करें तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन था कट ऑफ में। जैसे कि कुछ स्टेट्स थे जैसे मेघालय जहाँ पे सिर्फ 38 कट ऑफ गया था, और कुछ स्टेट्स थे वेस्ट बंगाल जहाँ पे जो है 80 कट ऑफ गया था। ठीक है? तो मैं ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ जो दूसरे स्टेट्स हैं उनका कि 60 से 65 तक, 60 से 65 के बीच में जाने वाला है। और अगर कुछ स्टेट्स है, अगर आप नॉर्थ ईस्ट से हो, ठीक है? तो डेफिनिटली वहाँ पे कट ऑफ कम जाता है, तो आप मान सकते हो कि आपने अगर 40 क्या ऊपर भी अगर अटेम्प्ट किया होगा तो डेफिनिटली आपका क्लियर हो जाएगा। और अगर आप कहीं हायर कट ऑफ ज़ोन में हो तो उस केस में आप अगर 70 अटेम्प्ट करोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। मेरा एक सजेशन रहेगा आप सबको कि अगर आपने 55 प्लस अटेम्प्ट किया और आप मॉडरेट कट ऑफ स्टेट से आते हो जैसे कि यूपी और बिहार हो गया, तो आपको डेफिनिटली मेंस की तैयारी करनी चाहिए। और अगर आप लो कट ऑफ स्टेट से आते हो जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स हो गए या साउथ के कुछ स्टेट्स हो गए, तो अगर आपने 40 प्लस भी अटेम्प्ट किए तो डेफिनिटली आपको तैयारी करनी चाहिए, ठीक है? और मेंस की तैयारी करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर आपने प्रीलिम्स निकाल भी दिया तब भी आपको 10 दिन के अंदर जो है आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ होता है, और 10 दिन पहले ही आपको जो है रिजल्ट पता लगता है, और कभी-कभी तो 7 दिन पहले पता लगता है। आप इस 7 दिन में जो है अब मेंस की तैयारी नहीं कर सकते। तो इसी वजह से अगर आप अभी से तैयारी करते चलोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेंस में, और आपको ये दुःख नहीं होगा कि मैंने जो है मेंस में फुल फ्लेज तैयारी कर ली होती तो अच्छा रहता। और एसबीआई क्लर्क में जैसे आपको पता होगा कि 14,000 जो है वैकेंसी है ये, जो कि अच्छा खासा नंबर वाली वैकेंसी है। तो आपको फ़ोकस करना है कि इस बारी जो है एग्ज़ाम निकल जाए, और ऐसा नहीं है कि हर बार जो है इतनी बड़ी वैकेंसी आएगी। तो आपको इसमें अपना बेस्ट देना है, और अभी कट ऑफ के बारे में इतना मत सोचो, मेंस की तैयारी में लग जाओ। इसके साथ ही मैं थोड़ा अपना प्रमोशन भी कर लेता हूँ। तो अगर आपको माइंड मैपिंग फॉर्म में अगर करंट अफेयर्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप जॉइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको माइंड मैपिंग फॉर्म में जो है पीडीएफ मिल जाता है। मैं वैसे करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ, तो आप मेरी जो वीडियो है वो चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पे आपको जो भी कंटेंट मिलता है वो माइंड मैपिंग मिलता है। और ये माइंड मैपिंग देने का कारण ये है कि माइंड मैपिंग में जो है रिविज़न करने में हेल्प होती है, और जो भी चीज़ें हैं वो बहुत जल्दी जो है याद रह जाती है। कोई फालतू मैं पॉइंट नहीं डालता मेरे कंटेंट में, और जो भी एग्ज़ाम रिलेवेंट कंटेंट है वो आपको मिलता है। ठीक है? आप चेकआउट कर सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल पे, और इवन टेलीग्राम चैनल में भी आप उसको चेकआउट कर सकते हो। सो वीडियो अच्छा तो लाइक कर देना, और अभी के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।